शेख हसीना वाजद जो हैं वो उन्होंने एक बड़ी इस्लामिक पार्टी जमात-ए-इस्लामी जो है, उसको बैन कर दिया। इसको बड़े पैमाने पे देखा जा रहा है कि सिर्फ़ उसको नहीं बैन किया, उसके स्टूडेंट विंग को भी बैन कर दिया और उनकी एसोसिएट जितनी बॉडीज़ हैं, उनको भी बैन कर दिया और उनको मिलिटेंट एंड टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशन कहा गया है। और जिसे वो कहते हैं 200 से ज़्यादा लोग आपको पता है, रिसेंटली जो वायलेंस में हलाक हुए, जब ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट शुरू हुए, ये बहुत बड़ी तादाद में 200 लोगों का हलाक होना एक डेमोक्रेटिक मुल्क के अंदर। लेकिन जमात-ए-इस्लामी जो है और उसकी स्टूडेंट बॉडी का, इट मीन्स कि शेख हसीना वाजद जो है, वो मल्टीपल लेवल पे प्ले कर रही हैं। वन, वो वेस्ट को एक तासुर देंगी कि जमात-ए-इस्लामी ये मुसलमान हैं, ये इस्लामिक निज़ाम को नाफ़िज़ करना चाहते हैं, ये दहशतगर्द हैं। दैट इज़ वन थिंग। इंडिया के अंदर भी जमात-ए-इस्लामी मौजूद है, पाकिस्तान के अंदर भी जमात-ए-इस्लामी मौजूद है। लेकिन वहाँ पे इंडिया को भी एक जिसे वो कहते हैं ना कम्फर्ट एरिया में लेके आएँगे। अभी हाल ही में मैं देख रहा था कि भारत के जो एम्बेसडर हैं, वो शेख हसीना वाजद से मिले हैं ढाका के अंदर। और आप मज़े की बात है, अगर आप देखें, तो वो जिस अंदाज़ से एम्बेसडर साहब मिले हैं शेख हसीना वाजद को, दे वर सिटिंग जस्ट लाइक बराबर जैसे वज़ीर-ए-आज़म मिल रहा होता है। यानी कि इंडियन एम्बेसडर इन ढाका वाज़ मीटिंग शेख हसीना वाजिद जैसे 2 इक्वल लोग मिल रहे होते हैं। और अब एम्बेसडर जो है पूरी दुनिया में एम्बेसडर्स जो इम्पोर्टेंट मुल्कों के एम्बेसडर होते हैं उनको मिला जाता है। और आपको पता है इंडिया ने बिल्कुल न्यूट्रैलिटी शो की है। इंडिया ने कहा है कि ये बांग्लादेश का इंटरनल मैटर है, हम इस पे कम करेंगे बिकॉज़ इंडिया को पता है कि इन केस हालात कहीं भी शिफ्ट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अगर हमने शेख हसीना वाजिद की सपोर्ट की, तो उसमें देयर कुड बी अ प्रॉब्लम लेटर ऑन कि हमारे खिलाफ ना सेंटिमेंट्स आ जाए। और अगर हम इसमें पार्टिसिपेट करते हैं या हम सपोर्ट करते हैं शेख हसीना वाजिद को, तो जो बांग्लादेश की अवाम है, वो हमें नापसंद करेंगे। सो इट्स बेटर टू स्टे साइलेंट। लेकिन जो इन बांग्लादेश के अंदर इंडिया के एम्बेसडर मिले हैं उनको, तो मैडम शेख हसीना वाजिद और इंडियन एम्बेसडर बिल्कुल साथ-साथ बैठे हुए थे। और एम्बेसडर बड़ा अनकंफर्टेबल था कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री इज ट्रीटिंग मी लाइक ए प्राइम मिनिस्टर। तो ये चीज़ जो है, ज़ाहिर बात है शी वाज़ कन्वेइंग एन इम्पोर्टेंट मैसेज टू इंडियन गवर्नमेंट। वो इंडिया की गवर्नमेंट को एक इम्पोर्टेंट मैसेज कन्वे हो रहा था। वो क्या मैसेज हो रहा था मुझे तो नहीं सारी बातें पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो इम्पोर्टेंट मैसेज था। द रीज़न बिहाइंड इज़ द वे द एम्बेसडर वाज़ बीइंग ट्रीटेड, द वे द एम्बेसडर वाज़ वेलकम्ड। ये 2 दिन पहले की बात है। और ये जो अभी आया है कि जी अब जो एक जमात को बैन कर दें। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर भी इमरान खान की पार्टी को बैन करने की बातें की जा रही हैं, बिकॉज़ कि जी वो टेररिज़्म को सपोर्ट करते हैं, बिकॉज़ उन्होंने इस वक़्त मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट किया हुआ है। इस तरह की बातें की जा रही हैं, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो और ये जो अब जो सिचुएशन बांग्लादेश के अंदर है, जिसको देख के सारी दुनिया लार्जली खामोश है। देखिए, इस वक़्त दुनिया में पहले कभी होता था, हम कहते थे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इस तरह की चीज़ें। अब ममालिक लंबा-चौड़ा नहीं बोलते। आप अपने मुल्क में क्या कर रहे हैं, एज़ लॉन्ग एज़ आपके इंस्टीट्यूशन आपके साथ है, आपने अपने मुखालिफों को दबाया हुआ है या जैसे भी रखा हुआ है, द इंटरनेशनल कम्युनिटी नहीं बोलती। आप डेमोक्रेसी हैं, तो बिल्कुल ही डेमोक्रेटिक वर्ल्ड जो है वो आपके ऊपर हल्का हाथ रखेगी। नोइंग कि जी ये लोग तो दहशतगर्द हैं, हम एक इलेक्टेड हुकूमत है, हम इलेक्शन जीत के आए हैं, ये हमें तंग कर रहे हैं। जैसे अमेरिका के अंदर 6 जनवरी के बाद उन्होंने कहा जी ये लोग तो जो इन्होंने हमारा सिस्टम को उलट-पुलट करने की कोशिश की। पाकिस्तान में देखिए इमरान खान की पार्टी जो है उसने 9 मई के संगीन वाक़यात किए कि उसने रियासत स्टेट पे हमला कर दिया। इसी तरह शेख हसीना वाजिद भी यही कह रही हैं कि इन लोगों ने जो है वो हमला किया, लेकिन 200 बंदों का मारा जाना, मैं समझता हूँ पाकिस्तान में कभी ऐसे नहीं हुआ, दुनिया के किसी मुल्क में नहीं हुआ। लेकिन शेख हसीना वाजिद का जो कंट्रोल है वो बढ़ता जा रहा है। और ज़ाहिर बात है ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। लेकिन मुझे लग ये रहा है व्हाट आई फोरसीज़, ये मैं आपको जमात-ए-इस्लामी के हवाले से भी बात करता हूँ। शेख हसीना वाजद जो है ना, उनको जो काउंटर करेगा वो स्टूडेंट्स करेंगे और कोई और जमात नहीं करेगी, बीएनपी वगैरह नहीं काउंटर कर सकती। लेकिन उनको अगर काउंटर करेंगे, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टूडेंट्स ही करेंगे। आपको पता है कि जो बीएनपी है जमात-ए-इस्लामी जो है, इनका शुरू से एक बड़ा क्लोज़ कोऑपरेशन रहा है। अब जमात-ए-इस्लामी को बैन कर दें, बीएनपी जो है उसको वो वैसे ही इर्रेलेवेंट है क्योंकि जो उनके लीडर हैं वो बीमार हैं, उनको तो अलाउ भी नहीं किया गया था, ठीक है? सो जो ये जो बीएनपी के बारे में कहा जाता है कि ये जमात-ए-इस्लामी के साथ मिल के अवामी लीग के खिलाफ जो है वो हमेशा एक पॉलिटिकल अलायंस बनाता है। लेकिन जमात-ए-इस्लामी जो इस्लामिस्ट पार्टी है, आई हैव नेवर लाइक्ड देम फॉर एनीथिंग अदर दैन दिस कि ये डिक्टेटरों का भी साथ देते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन को टूटने का भी साथ देते हैं, ये मुल्क के अंदर अगर फौजी हुक्मरान आ जाइए उसको सपोर्ट करते हैं। मतलब व्हाई? और इनकी जो अप्रोच है दैट इज़ टॉप डाउन अप्रोच। मतलब ये अप्रोच ये है कि मुल्क के अंदर वैसे जमहूरियत जमहूरियत करते हैं, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी करते हैं, लेकिन जब मौका मिलता है तो डिक्टेटर का साथ देते हैं और डिक्टेटर को कहते हैं ऐसे कानून बनाओ कि जिससे सारे का सारा जो मुआशरा है ना जो सोसाइटी है वो मज़हब हो जाए और उसमें इस्लाम नाफ़िज़ हो जाए। भाई मैं इस हवाले से मैं आपको बात बताऊँ,
मुझे तो इंडिया के अंदर आरएसएस बेहतर लगी है, जिसने इट टुक देम डेकेड्स टू रीच टू दैट पॉइंट, एंड दे आर ब्रिंगिंग ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। दे आर नॉट ब्रिंगिंग ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू, वो ये नहीं कह रहे कि इंडियन फौज के अंदर जो है वो हिंदू आ जाए और वो हिंदू आके कंट्रोल कर लें और वो डेमोक्रेसी की तहस नहस कर दें और वो मुल्क के अंदर जो है वो डिक्लेयर कर दें कि इंडिया एक हिंदू स्टेट है। भाई, मुसलमानों को क्या प्रॉब्लम है? Why Islamist parties around the world, they want to control the country through military leader, they want to bypass the constitution, they don't want to do struggle in a democratic process. If the people of those countries, in Pakistan, everyone is an Islamic person, but nobody votes the Islamic parties. पाकिस्तान के अंदर लोग जो हैं वो इस्लामिक का वो जिसे कहते हैं ना वो हैं, लेकिन कोई वोट तो नहीं देता इनको ना। तो वोट ना देने की भी सारी बातें कुछ वजूहत तो होंगी। वाई पीपल डोंट लाइक देम, बिकॉज उनकी हरकत इस तरह की हैं, लोग उनको पसंद नहीं करते। हालांकि ये ज़्यादा इनके बारे में कहा जाता है जी ईमानदार हैं, नेक हैं, दे लिव सादा लाइफ रहते हैं, लेकिन पीपल डोंट लाइक देम। ठीक है जी। सो ये, और आपको पता है एक वक्त होता था कि इनके दरमियान राब्ते होते थे, जमात इस्लामी पाकिस्तान, जमात इस्लामी बांग्लादेश, जमात इस्लामी इंडिया। बट आफ्टर 9/11 अमेरिका ने जब से वॉर अगेंस्ट टेररिज्म शुरू की, तो जितने भी जो इस्लामिस्ट थे इनके आपस में कनेक्शन टूट गए। बिकॉज इन ये क्या बात करते थे, तो जो ममालिक थे उनके ऊपर प्रेशर आया कि आप इन मौलवियों को रोको। आपको पता है जमात इस्लामी पाकिस्तान के अंदर जो है इसका डाउनफॉल कैसे शुरू हुआ? देयर सो मेनी रीजन, बट वन ऑफ द रीजन इज दिस कि वन ऑफ जो अमीर थे जमात इस्लामी के, वो चाहते थे कि पाकिस्तान के जो पाकिस्तान की फौजी हैं, पाकिस्तान के फौजी जो हैं वो जब दहशतगर्द टीटीपी और बाकियों से लड़ते हैं तो पाकिस्तान के फौजी शहीद नहीं हैं, वो टीटीपी का जो दहशतगर्द है वो शहीद है। जिस पे बड़ा तूफान मचा और जमात इस्लामी ने अपने अमीर को भी फारग कर दिया अपनी उसकी टेन्योर खत्म होने के बाद, और बहुत बड़ा, और इस पे पाकिस्तान की फौज और हुकूमत ने भी बड़ा सख्त उसको ये किया। ठीक है जी। अब देखें ये क्या करते हैं, ये जमात इस्लामी वाले, अगर ये इंडिया में है वहाँ पे भी इनकी जो पोजीशन है वो तो खैर उस तरह नहीं है, लेकिन बांग्लादेश के अंदर एक बड़ी पार्टी है क्योंकि बांग्लादेश मुसलमान मुल्क है। ठीक है जी। और जिसे वो कहेंगे ना कि अब फॉर एग्जाम्पल जब से शेख हसीना वाजिद हैं तो उन्होंने अच्छा भला इनको कंट्रोल किया हुआ है, इनको जेलों में डाला है, इनको सजाएं दी हैं, सजाएं मौतें दी हैं, बड़ा कुछ किया है। जिसपे आई थिंक खालिद अज़ाम साहब थे वहाँ पे, उनको भी जो है वो सजाएं मौत दे दी, बिकॉज उन्होंने उस वक्त जो है मुल्क के अंदर अफरा तफरी पैदा की। उन्होंने उस वक्त पाकिस्तान की फौज के साथ मिलकर वो शेख हसीना वाजिद ने ये सारी की सारी उन्होंने बनाया हुआ है। सो क्वेश्चन ये है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि शेख हसीना वाजिद की ग्रिप अभी भी तेज़ है। नोबडी इज़ देयर जो उसको चैलेंज कर सके। शी डजंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स। उसके बारे में क्या कहते हैं ह्यूमन राइट्स ग्रुप जो मर्जी कहते रहें, अदालतें जो मर्जी कहते रहें, मुझे लग रहा है कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ कंसेंसस विद इन बांग्लादेश कि हमें अपनी ग्रिप एस्टैब्लिश करनी है। और ये पाकिस्तान के अंदर भी आपको पता है बांग्लादेश मॉडल को पसंद किया जा रहा है। बांग्लादेश मॉडल को क्या है, डेमोक्रेसी रहे, एक पॉलिटिकल पार्टी रहे, जो पावर ऑफ जो है क्या उसको कहते हैं उसके हाथ में रहे, जमहूरियत भी रहे, मुल्क तरक्की करता रहे, इकोनॉमी आती रहे। मतलब दिस इज व्हाट इज बीइंग डिस्कस। सो बांग्लादेश सरकार ने मंगलवार को जमात इस्लामी पार्टी पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। सरकार ने यह कदम सरकारी नौकरियों में कोटा को लेकर हुए छात्रों के हिंसक आंदोलन के बाद उठाया है। इस आंदोलन में कम से कम 150 लोग मारे गए। सरकार ने इस कट्टरपंथी पार्टी पर आंदोलन का फायदा उठाने और लोगों को हिंसा के लिए बरगलाने का भी आरोप लगाया है। जमात इस्लामी पर प्रतिबंध लगाने का फैसला एक दिन बाद आया है, जब प्रधानमंत्री शेख हसीना की नेतृत्व वाली 14 दलों के गठबंधन ने एक प्रस्ताव पारित कर इस पार्टी पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। जमात इस्लामी पार्टी पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनल पार्टी बीएनपी की सहयोगी है। कानून मंत्री अनिसुल हक ने मंगलवार को अपने कार्यालय में कहा कि जमात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला कल घोषित किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि यह एक सरकारी आदेश होगा। बता दें कि जमात इस्लामी की स्थापना 1941 में ब्रिटिश शासन के दौरान हुई थी। कानून मंत्री ने यह दावा किया है कि प्रदर्शनकारी छात्रों ने उन्हें बताया था कि उनका इस आंदोलन में हुए हिंसा से कोई लेना देना नहीं है, जबकि इस बात के सबूत है कि जमात इस्लामी, उसकी छात्र शाखा इस्लामी छात्र शिविर, पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बीएनपी और छात्र दल के राज्य में हिंसा को अंजाम दिया है। प्रधानमंत्री शेख हसीना की सत्तारूढ़ आवामी लीग के महासचिव उबैदुल कादिर ने कहा कि सरकार कानूनी पहलुओं की पूरी जांच करेगी ताकि इस कट्टरपंथी समूह को राजनीति में शामिल होने से रोकने के लिए कोई कानून की कमी न रहे। कादिर ने कहा कि देश के लिए 14 दलीय गठबंधन ने जमानत शिविर को प्रतिबंधित करने का फैसला लिया है ताकि देशद्रोही ताकतों को समाप्त किया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि जमात और बीएनपी ने आंदोलन के दौरान छात्रों को ढाल के रूप में इस्तेमाल किया है। बता दें कि जुलाई में बांग्लादेश में हिंसा तब फैली जब विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शुरू हुई विरोध प्रदर्शन जल्द ही प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनकी सरकार की नीतियों के खिलाफ व्यापक आंदोलन में बदल गया।
हालात इतने बिगड़ गए कि सरकार को सेना को बुलाना पड़ा ताकि कोटा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को शांत किया जा सके। इस हिंसा में कम से कम 150 लोग मारे गए और कई हजार लोग इसमें घायल भी हुए, जिनमें पुलिसकर्मी भी शामिल थे। आंदोलनकारियों ने कई मुख्य सरकारी इमारतें भी क्षतिग्रस्त कर दी और उसे जला दिया। इसी बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व वाली 14 दलों गठबंधन के नेताओं ने भी एक बैठक की और एक प्रस्ताव पारित किया कि जमाते जिसने 1971 के बांग्लादेश की स्वतंत्रता का विरोध किया था, उसको राजनीति से प्रतिबंध किया जाना चाहिए। राजनीतिक सूत्रों ने यह भी बताया कि हसीना ने बैठक में कहा कि खुफिया रिपोर्टों के अनुसार जमात शिविर में लोगों ने राजधानी में आगजनी की घटनाओं को भी अंजाम दिया और सरकारी इमारतों को भी नुकसान पहुंचाया। बता दें कि साल 2018 में बांग्लादेश हाई कोर्ट के फैसले का पालन करते हुए चुनाव आयोग ने जमानत का पंजीकरण रद्द कर दिया था, जिसके बाद जमानत चुनाव लड़ने से अयोग्य हो गई थी। बता दें कि जमानत इस्लामी का बांग्लादेश अल्पसंख्यक हिंदुओं पर भी हमला करने में नाम आता रहा है। मानवाधिकार संस्था एमेनिटी इंटरनेशनल ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि जमानत इस्लामी और छात्र शिविर लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। बांग्लादेश में काम कर गैर सरकारी संगठनों का आकलन है कि साल 2013 से 2022 तक बांग्लादेश में हिंदुओं पर 3600 हमले हुए हैं, जिसमें जमानत इस्लामी का